हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की जो चर्चा का विषय है ये है वार्षिक राशिफल, और ये वार्षिक राशिफल है वर्ष 2025 का। और इसके माध्यम से हम ये जानेंगे कि जो हमारे तुला लगन राशि के जातक हैं, यानी कि जिनका लिब्रा असेंडेंट बनता है, उनका वर्ष 2025 कैसा रहने वाला है, और इस वर्ष आप तुला लगन राशि के जो हमारे जातक हैं उनको किस प्रकार के रिजल्ट्स भिन्न भिन्न क्षेत्रों में मिलने की संभावना अधिक रहेगी, और ये वर्ष आपके लिए कैसा साबित होगा, ये आज इस चर्चा के दौरान हम ये बात जानने की पूरी तरह से करेंगे कोशिश। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि ग्रहों के ही द्वारा हमको अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं या अशुभ परिणाम प्राप्त होते हैं, जैसी ग्रहों की स्थिति होती है। तो इस वर्ष जो आपका जो ये वार्षिक फल है, इसमें यानी कि वार्षिक जो राशिफल है, इसमें जो ग्रहों की स्थिति जैसा इशारा कर रही है उसी के आधार पर हम आपसे बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे आपके करियर के विषय में कि करियर आपका कैसा रहने वाला है। दूसरा बात करेंगे आपके एक तरीके से भाई सुख सुविधाओं का और इनकम का कैसा रहेगा ये वर्ष, उनको लेकर के। प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन को लेकर के कैसा रहेगा। पारिवारिक संबंध कैसे रहेंगे। शिक्षा अगर आप कर रहे हैं, शिक्षा मतलब एक तरीके से एजुकेशन ले रहे हैं, तो आपके लिए एजुकेशन को लेकर के कैसे रिजल्ट्स आएंगे, कैसा रहेगा ये वर्ष। संतान के द्वारा माता पिता को किस प्रकार के रिजल्ट्स की प्राप्ति होगी, और स्वास्थ्य आपका कैसा रहेगा पूरे वर्ष। इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे ग्रहों की स्थिति के आधार पर, जैसी ग्रह गोचर में ग्रह स्थिति बनी हुई है उसके आधार पर। तो साथियों, सबसे पहले आपके करियर की बात कर लेते हैं। हालांकि मंगल आपके दशम भाव में नीच अवस्था में बैठे हैं पूर्ण रूप से, लेकिन सामने चंद्रमा भी बैठे हैं। चंद्र और मंगल का दृष्टि संबंध है, और दृष्टि संबंध होने के कारण ये राजयोग की ओर भी एक तरीके से इशारा दे रहा है। चंद्र मंगल का महालक्ष्मी राजयोग की ओर भी इशारा है। अब चंद्रमा क्योंकि अपने ही घर को देख रहे हैं, अपनी घर पे दृष्टि उनकी पड़ रही है, बेशक वहाँ पर मंगल नीच के जरूर हैं। तो आपको अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित कुछ चीज़ों में बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। कुछ चीज़ों को, मैं ये नहीं कह रहा कि हर चीज़ को लेकर के बहुत अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होने जा रहे हैं। कुछ चीज़ों को लेकर के तो बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे आपको, और कुछ चीज़ों को लेकर के आपको निराशा भी हो सकती है। मान लीजिए कि अगर आपने 10 कार्य किए, 10 तरीके की अलग अलग तरीके की रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको या टास्क आपको करने पड़े इस साल, तो 10 में से 5 आपके बहुत अच्छे जाएंगे, और 5 में हो सकता है आपको निराश होना पड़े। तो कुछ इस प्रकार की स्थिति यहाँ पर बनती हुई करियर में आपके दिख रही है। लेकिन आपसे एक बात जरूर कह दें, प्रिकॉशन के तौर पर कह रहे हैं, सावधानी के तौर पर कह रहे हैं कि अपने करियर में आपको पूरे साल इस बात का बहुत ध्यान रखना है। हालांकि जो बात मैं कहने जा रहा हूँ उससे पहले मैं एक बात और भी कह देता हूँ कि इसकी संभावना बहुत कम है कि आप किसी के साथ व्यर्थ में वाद विवाद में पड़ेंगे, या किसी के साथ उलझेंगे, या किसी के साथ भी कुछ उल्टा सीधा बोलेंगे। इसकी संभावना बहुत ना के बराबर है। क्यों? क्योंकि बुध भी जो हैं वो भी आपको काफ़ी सॉफ्ट स्पोकन बना करके रखेंगे, और यही बात हम भी आपसे कह रहे हैं कि आपका व्यवहार सभी के साथ बहुत अच्छा रहना चाहिए, और किसी से भी चाहे आपका कलीग है, जूनियर है, सीनियर है, जो भी है, अपने कार्यों के लिए किसी पर डिपेंड ना रहें और किसी से उम्मीद ना करें। अपने कार्यों को स्वयं पूरा करें, और जब पूरा करें तो अपना पूरा फोकस अपने कार्यों पर रखें। गंभीरतापूर्वक अपने कार्यों को करेंगे तो समझ लीजिए कि आप, और साथ में जो अंत में उपाय हम आपको अभी देंगे वो उपाय भी आप साथ के साथ करते रहे तो बहुत अच्छे परिणाम, जो हमने कहा है कि 5 परिणामों में निराशा हो सकती है, उनमें भी कुछ आपको आशा की किरण नजर आएगी। आगे बात करते हैं कि धन का लाभ कैसा रहेगा इस वर्ष, इनकम आपकी कैसी रहेगी। अब इनकम की मैं बात करूं, इनकम आपको मध्यम रहेगी, ना बहुत अधिक, ऐसा नहीं है कि बहुत तुला लगन राशि के जातकों को बहुत अत्यधिक प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति हो रही है, और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि भाई धन के आगमन में एकदम कमी आ गई, बहुत ज़्यादा स्थिति खराब हो गई।
ऐसी भी नहीं है। तो आपको धन आराम से मिलता रहेगा, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी तकलीफ के। जितना आवश्यकता होगी, आपकी आवश्यकताएं समय समय पर पूरी होंगी और अपने धन का संचय भी अच्छे ढंग से करेंगे आप। बहुत लोग संचय नहीं कर पाते हैं ग्रहों की स्थिति के कारण, चाह करके भी, प्लानिंग करके भी आप कर लेंगे। और सुख सुविधाओं का जहाँ तक बात है, तो सुख सुविधाओं का भी पूरा आनंद लेंगे, मातृ पक्ष से भी आपको लाभ मिलेगा। आगे बात करते हैं कि भाई प्रेम संबंध कैसे रहेंगे इस वर्ष आपके। तो देखिए, आप थोड़ा सा, आपका एक तरीके से मिक्स स्वभाव रहेगा, थोड़ा गंभीर, थोड़े रोमांटिक, कुछ इस प्रकार का स्वभाव आप तुला लगन राशि के जातकों का रहने वाला है इस वर्ष। यानी कि गंभीर भी दिखाई देंगे, साथ ही रोमांटिक भी होंगे। समय समय पर जैसा मौका देखेंगे उसके हिसाब से कार्य करेंगे। लेकिन जो आपके मित्र हैं, मित्र की ओर से भी ना तो कोई ऐसा है कि कोई बहुत ही पॉजिटिव रेस्पॉन्स आपको मिलेगा। मैं प्रेम संबंधों की बात कर रहा हूँ कि भाई आपका दिल गदगद हो जाए, ऐसा भी नहीं है। और ये भी नहीं है कि आपको उनकी ओर से कोई निराशा हो। तो वहाँ से भी आपको एक तरीके से सामान्य से मध्यम उनका एटीट्यूड देखने में आएगा। ऐसी स्थिति यहाँ पर रहती हुई लग रही है। अच्छा, अब आगे बात करते हैं कि भाई अगर आप विवाहित हैं तो आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। देखिए, वैवाहिक जीवन में भी मिले जुले ही परिणाम आपके सामने आएंगे। यानी कि प्यार भी होगा, तकरार भी होगा, दोनों ही स्थितियां रहेंगी। छोटी छोटी बातों पर कहासुनी भी हो जाएगी, वाद विवाद भी होगा, और थोड़ी देर के बाद आप भूल करके इकट्ठे बैठ करके हंसी मजाक भी करेंगे कुछ समय बाद। तो ये चीज़ें आपके पूरे वर्ष आपके वैवाहिक जीवन में चलती रहेंगी। अब आगे चलते हैं, पारिवारिक संबंध आपके कैसे रहेंगे। तो साथियों, पारिवारिक संबंध जो हैं वो मैं जो देख पा रहा हूँ ग्रहों की स्थिति, तो पारिवारिक संबंधों में भी, परिवार के साथ भी आपका अच्छा बिहेवियर रहेगा, बहुत अच्छा। आप उनको कोऑपरेट भी करेंगे। परिवार के प्रति जो भी आपकी जिम्मेदारियां हैं उनको भी आप कोशिश करेंगे कि फुलफिल करें, मतलब पूरा सहयोग देंगे अपने परिवार को। और परिवार के साथ जो भी उनकी शिकायतें भी कुछ हैं आपसे हैं या कुछ और अलग शिकायतें हैं, उनको भी आपकी कोशिश रहेगी कि आप किसी तरह उनको दूर करें। और इसी तरह से अपने जो घर के बड़े हैं उनके साथ भी ऐसे ही कुछ संबंध रहने की संभावना है। तो ये घर परिवार की बात हो गई। अब आगे बात करते हैं एजुकेशन की, कि एजुकेशन कैसी रहने वाली है। जो एजुकेशन मतलब पढ़ रहे स्टूडेंट्स हैं उनकी। तो साथियों, जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, तुला लगन राशि के जो जातक हैं, उनको मैं कह सकता हूं कि वर्ष के आरंभ से लेकर के और 29 मार्च तक अच्छे और बेहतर परिणामों की प्राप्ति के योग है। लेकिन 29 मार्च तक तो अच्छे हैं, उसके बाद नॉर्मल रिजल्ट्स हैं, और फिर 18 मई से लेके और वर्ष के अंत तक फिर आपकी पढ़ाई प्रभावित होती हुई लग रही है। फिर आप 18 मई से और वर्ष के अंत तक 31 दिसंबर तक आपको पढ़ाई का नुकसान, पढ़ाई से संबंधित जो रिजल्ट्स होंगे उसमें कमी, ये सब चीज़ें रहने की संभावना अधिक बन रही है। और उसी समय पर जब आप 18 मई के बाद थोड़ा सा जो आपका जो लाभ है, धन की जो इनकम है होने वाली, उसमें भी कुछ कमी रहेगी। मैं ये नहीं कह रहा कि एकदम इनकम आपकी बंद हो जाएगी, उसमें कमी आपको देखने को मिलेगी मई के बाद धन के आगमन में। अब आपसे बात करेंगे कि शिक्षा की बात हमने कर ली, संतान की बात करेंगे। देखिए, संतान की भी वर्ष के आरंभ से लेकर के और 18 मई तक परिणाम अच्छे मिलेंगे। और 18 मई के बाद से माता पिता को अपनी संतान के द्वारा चिंताएं अधिक रहेंगी। संतान से जिस प्रकार की उम्मीद आप कर रहे हैं वो ना कर पाएँ आपके लिए, या वो रिजल्ट्स आपको ना दे पाएँ। और साथ ही एक बात की और अधिक संभावना है, जरा डर है इस बात का, कि 18 मई के बाद से जो आपकी संतान है, तुला लगन राशि के जो माता पिता हैं, उनकी जो संतान है वो किसी गलत रास्ते पर कोई एडिक्शन वगैरह में ना पड़ जाएं, एडिक्टेड ना हो जाएं, या कोई गलत रूट पर ना चलना शुरू कर दें, गलत रास्ता ना पकड़ लें, अख्तियार कर लें,
इस बात का भी ध्यान माता पिता को बहुत अत्यधिक रखना होगा अपने बच्चों पर, अपनी संतान पर 18 मई के बाद से। ये चीजें जो हैं ध्यान रखने वाली होंगी। और पढ़ाई का भी नुकसान होने की पूरी पूरी संभावना। नॉर्मल एजुकेशन की बात हो रही थी। यहाँ पर हायर स्टडीज की बात करें तो हायर स्टडीज वालों को मेहनत बहुत अधिक करेंगे तब सामान्य परिणाम रिजल्ट्स सामने आएंगे। अब आपसे बात करेंगे कि भाई स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो आपका जो स्वास्थ्य है वो वर्ष के आरंभ से लेकर 18 मई तक तो बहुत अच्छा रहेगा, कोई ज़्यादा विशेष प्रॉब्लम नहीं रहेगी। और उसके बाद सामान्य स्वास्थ्य रहेगा आपका 18 मई के बाद से। तो ये स्थिति आपकी रहेगी। अब क्या वो उपाय किए जाएं कि ताकि संतान को भी अच्छे रिजल्ट्स मिलें। तो साथियों, सबसे बड़ी बात और सबसे देखिए, 18 मई से आप बाजरा पक्षियों को खिलाएं प्रातःकाल, 18 मई से लेकर वर्ष के अंत तक। आपको करना है काल भैरव जी की पूजा। काल भैरव जी की पूजा करें और प्रातःकाल बाजरा खिलाना है पक्षियों को, यह करना है। बल्कि काल भैरव जी की पूजा तो पूरे वर्ष ही करें, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और काल भैरव जी की पूजा अगर आप नहीं कर सकते हैं तो हनुमान जी की पूजा करें। हनुमान जी की पूजा करते रहें नियमित रूप से। और मंगलवार के दिन तो विशेष रूप से अगर हो सकता है तो चोला चढ़ाएं सिंदूर का प्रतिमा पर हनुमान जी की प्रत्येक मंगलवार। और नियमित रूप से हनुमान जी की पूजा करेंगे तो करियर में भी आपको कुछ अच्छे रिजल्ट सामने आएंगे। और आपको जो आप स्टूडेंट्स हैं तुला लगन राशि के, उनको भी कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो पाएगी। तो साथियों, ये आपको इतने उपाय जरूर करने चाहिए। अगर उपाय आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कोई ज़्यादा विशेष परेशानी ना हो 2025 में तुला लगन राशि के जातकों को, तो ये जरूर करें। काल भैरव जी की पूजा या हनुमान जी की पूजा करें। हनुमान जी पर प्रत्येक मंगलवार प्रसाद चढ़ाना है लाल रंग का, लाल पुष्प चढ़ाएं। सरसों के तेल का दीपक जला करके वहीं बैठ करके आपको पाठ करना है हनुमान जी का। सुंदरकांड का पाठ करें। और अगर आप मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं तो मैं आपको एक बहुत छोटा सा लघु मंत्र दे रहा हूं, ओम राम राहवे नमः। इस मंत्र की भी एक माला पूजा करें। और हनुमान जी की भक्ति तो बिल्कुल ना छोड़ें। जितना अधिक से अधिक करेंगे उतना ही आपके ग्रह शांत होंगे। तो ये था प्रिय साथियों, आप तुला लगन राशि के जो हमारे जातक हैं उनका वार्षिक राशिफल वर्ष 2025 का। आपको ये चर्चा पसंद आई तो आप इसको वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी पर बनते हैं वो समय रहते आप तक पहुंच सकें, उनका आप लाभ उठा सकें पूरी तरह से, तो फिर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। साथियों, इसी के साथ अब हम आपसे इजाज़त लेंगे। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।